वर्ल्ड कप 92 का जो चौथा या पांचवा मैच था इंग्लैंड के साथ, वो एक मसनूई बारिश के जरिए से वो मैच ड्रॉ करवाया गया। आज तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी जनाब ये कैपेबिलिटी मौजूद है। तुमने नाच नाच के घुंघरू बजा बजा के अडियां मार मार के 35 साल से खड़े कर दिए पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर कि हमने वर्ल्ड कप जीत के दिया। जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने बदतरीन परफॉर्मेंस, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, एक रिकॉर्ड भी बानी तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं। एक वीडियो बनाई गई, वो वर्ल्ड कप जीती हुई जनाब पूरी एक वीडियो, आओ ना मुझसे लड़ो, मैं हूँ सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद। बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक किरदार से मुतासिर होकर जर्मन लड़की मुसलमान हो गई। अब 92 के अंदर चीजें सारी तय हो गई थी, जुमैमा के साथ भी और जनाब आपके गोल्डस्मिथ खानदान से। क्रिस्टीना बाका को झूठ बोला, पीर ने कहा कि अगर तेरी और क्रिस्टीना की शादी होगी तो दोनों मर जाएंगे। शोएब अख्तर ने यार एक पीटीवी स्पोर्ट को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने उसकी बचा के रखा। मार्केटिंग का जो सर्कल है ना हमारा, ब्रांडिंग का, उसके अंदर हम एक बड़ी बात पे कन्विंस है सर, दुनिया के अंदर ना मार्केटिंग का इस्तेमाल करके, और आप सर इसके एक्सपर्ट हैं, आपने ये एक्सपीरियंस किया उन सालों में और आपकी लाइफ गुजरी मीडिया पे, तो आपको मीडिया एंड मार्केटिंग का सब कुछ पता, तो हम कनेक्ट करेंगे। सर मैक्सिको में कोका कोला का जो टिन है उसको उसके नाम पे चर्चेज हैं और वहाँ से कोक की बोतल से बैप्टाइज किया जाता है और कहा जाता है खुदा का मशरूब है। उन्होंने मार्केट उसको ऐसे किया कि ये खुदा का मशरूब है। क्या सर मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान को मार्केट ऐसे किया गया कि ये खुदा का बंदा है? मैंने अभी एक रिसर्च बेस्ड बात की पिछले 5-6 दिन से, पूरी पीटीआई तत्ते तवे पे बैठी हुई है कि वर्ल्ड कप 92 का जो चौथा या पांचवा मैच था इंग्लैंड के साथ, उसमें जो बारिश हुई थी वो एक मसनूई बारिश के ज़रिए से वो मैच ड्रॉ करवाया गया और एक एक नंबर दिया गया। इस पर आज भी सुबह 3-4 मैसेज आए। सर मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, क्लाउड आज तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी जनाब ये कैपेबिलिटी मौजूद है, फेक जनाब बारिशें, जलजले, सैलाब, आंधियाँ, तूफ़ान लाने की। एडवांस कंट्रीज़ और तरक्की याफ्ता ममालिक के पास तो पिछले 50 साल से जना ये वाली फैसिलिटी मौजूद है। और फिर देखें क्यों पेश किया गया। 92 के अंदर बानी तहरीक इंसाफ की गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ ताल्लुकात शुरू हो गए थे, जुमैमा के साथ भी। मेरी इस बात को आज से 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन साहिबा को इंटरव्यू दिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने, जो इनके बहनोई भी थे, इनके फर्स्ट कज़न भी हैं और इनके 92 से लेके 2007 तक पीटीआई छोड़ने तक ये इनके इस तरह थे जी, ठीक है ना, हम नवाला हम प्याला थे। उसने कहा कि वो क्रिस्टीना बाका, जिसके मतलब बड़े डोले फुला के जनाब बानी तहरीक इंसाफ भी और तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी कि बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक किरदार से मुतासिर होकर एक जर्मन लड़की मुसलमान हो गई। उसकी कहानी क्या थी? वो 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन के प्रोग्राम में हफीजुल्लाह न्याजी ने, और हम पहले ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसके साथ फ्लर्ट किया, उसको कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, वो उसके पीछे मुसलमान हो गई। लेकिन 92 में मामला तय हो गए थे गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ, शाहूनी ख़ानदान खरबपति और फ्यूचर के अंदर सारे प्लान। इसने उस क्रिस्टीना बाका को झूठ बोला कि यार मैंने अपने पीर से पूछा है, पीर ने कहा कि अगर तेरी और क्रिस्टीना की शादी होगी तो दोनों मर जाएंगे हो, और उसको बिट्रे किया और उसको जनाब फ्लर्ट किया। ठीक है, ये अभी आप सारे सुनने वाले इसी वक्त जनाब यूट्यूब पे जाके क्लिक करें, जुगनू मोहसिन इंटरव्यू हफीजुल्लाह न्याजी, वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, अब 92 के अंदर चीज़ें सारी तय हो गई थी, जुमैमा के साथ भी और जनाब आपके गोल्डस्मिथ ख़ानदान से। अब उसमें प्री प्लान इनको ये वर्ल्ड कप की सूरत हाल ये थी कि 8 मैचेस हुए, पोल मैचेस पाकिस्तान के, बदतरीन परफॉर्मेंस। हम टूर्नामेंट से निकलते बचे हैं। अगर ये 1 रन ना मिलता ये इंग्लैंड के साथ मैच, जी। और इंग्लैंड के मैच का पता है 74 की टीम पे इंतहाई बदतरीन तरीके से हमारी टीम आउट हुई थी, 74 रन पे पूरी टीम। और जनाब फिर जैसे ही पाकिस्तान इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया, बारिश हुई, एक रन दिए, एक स्कोर दिया, पॉइंट दिया, और फिर जनाब ये आगे की तरफ बढ़े और सेमीफाइनल की तरफ। और पूरे टूर्नामेंट के अंदर बानी तहरीक इंसाफ के, जिसको पिछले 35 साल से यही सोशल मीडिया सेहूनी ताकतें हीरो के तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम के जहनों पे सवार किया हुआ था कि इसने वर्ल्ड कप जीत के दिया है, इसने वर्ल्ड कप जीत के दिया है। अदील भाई खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि 11 मैचेस, 8 पोल मैचेस, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 10 मैचेस पाकिस्तान के। किसी एक मैच का ना कोई मैन ऑफ द मैच, ना टूर्नामेंट के जो 15 रिकॉर्ड्स होते हैं, जी। आपका बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट जनाब बॉलर, बेस्ट स्पिनर, बेस्ट
विकेट कीपर, बेस्ट पार्टनरशिप, बेस्ट बॉलिंग स्पेल, बेस्ट फला, बेस्ट फला, बेस्ट फला, बेस्ट फला। एक रिकॉर्ड भी बानी तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं है, एक रिकॉर्ड भी। और रिकॉर्ड किसके पास है? पाकिस्तान की तरफ से। जावेद मियांदाद टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 बैट्समैन जो डिक्लेयर्ड हुए। आकिब जनाब क्या कहते हैं, सलीम मलिक टॉप 10 में, ठीक है जी। आपका बॉलर बेस्ट वसीम अकरम टॉप 10 में, मुश्ताक अहमद टॉप 10 में, आकिब जावेद टॉप 10 में। बेस्ट विकेट कीपर मोइन अख्तर, बेस्ट पार्टनरशिप सिर्फ एक आई जनाब टॉप 10 में पाकिस्तान के खाते में, और वो आई जनाब आपकी जावेद मियांदाद की और सलीम मलिक की। बेस्ट बॉलिंग स्पेल सिर्फ एक बंदा पाकिस्तान का बॉलर आया, वो वसीम अकरम। कोई एक भी, और टोटल 7 विकेटें ली इन्होंने 8 पोल मैचेस में, 0-1 0-1 0-1 0-1। और रन्स पहले 8 पोल मैचेस में 2 में इनकी बारी नहीं आई कि शुरू में इतना अच्छा खेला इंजमाम ने, सलीमुल हक ने और जनाब जावेद मियांदाद ने, कि इनकी बारी नहीं आई। बाकी एक में 0, एक में 12, एक में 22, एक में 34। ओ भाई, तुमने नाच नाच के, घुंघरू बजा बजा के, अडियां मार मार के 35 साल से खड़े कर दिए पाकिस्तान की सियासत और माशरत के अंदर कि हमने वर्ल्ड कप जीत के दिया जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने। यानी कि सर ये सिर्फ हार्ड टेक्नोलॉजी का, जो हार्ड टेक्नोलॉजी सर, एक वो हार्ड टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर पूरा वर्ल्ड कप का क्रेडिट उसके हाथ में। सर इसने फाइनल मैच जीत के इन्होंने बोला कि एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर फाइनली आई हैव मैनेज्ड टू विन द वर्ल्ड कप। और वही शाहिद अफरीदी जब जीत के आया तो उससे जब इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा कि ये फला 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 जितने खिलाड़ी थे उनका नाम लेके कहा ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। सर कहने का मकसद ये जो आपने कहा ना कि इनको जनाब सोशल मीडिया के अंदर और पूरी मार्केटिंग करके प्रमोट किया गया, ये इस अंदाज से एक वीडियो बनाई गई जब से पार्टी बनी है। हर मीटिंग, हर जलसे के अंदर, जलसा शुरू होने से पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले, दरमियान में, एंड में, वो वर्ल्ड कप जीती हुई जनाब लेके वो पूरी एक वीडियो है, आओ ना मुझसे लड़ो, मैंने देखा है एक ख्वाब, मैं हूँ सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद, फला फला फला। और शो इस तरह किया जैसे पूरा वर्ल्ड कप, बैटिंग भी इन्होंने बेस्ट की, बॉलिंग भी इन्होंने की, बैटिंग भी इन्होंने की, फील्डिंग भी इन्होंने की, पार्टनरशिप भी इन्होंने अच्छी की, हर काम इन्होंने अच्छा किया। शो इस तरह किया गया। पाकिस्तान की 80% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, उनको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। वसीम अकरम परफॉर्मेंस दे दे के थक गया हर मैच में। जावेद मियांदाद हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस 50, 40, 60, 70, 80। इंजमामुल हक टॉप क्लास की परफॉर्मेंस, मुश्ताक अहमद की स्पिन बॉलिंग टॉप क्लास की परफॉर्मेंस, सलीम मलिक की टॉप क्लास की परफॉर्मेंस। कोई पूछता ही नहीं है। इन्होंने 35 साल से पूरा झंडा अपने सर पे सजाया, किसके सदके? यही साहूनी और सर ये सलीम मलिक साहब से मुलाकात हुई और कुछ और चंद क्रिकेटर 92 के बैठे हुए थे, तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता। सलीम मलिक साहब तो क्लेम करते हैं, उनका कहना ये था कि 92 के वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी हमारी पैसे थे शौकत खान के नाम पे ये सारे लेके थे हमसे, क्रेडिट कोई नहीं दिया। उसके अलावा सर वो तो खैर और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कह रहे हैं, जिस बात में मैं आप क्योंकि बहुत क्लोज रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने किसी के साथ काम करना है तो या आपने किसी के बारे में जाना है तो सफ़र करके देखो उसके साथ। तो सर आपका तो एक सफ़र गुजरा इसके साथ। सर सलीम मलिक साहब का कहना है कि इमरान खान साहब ने आज तक 92 के वर्ल्ड कप के बाद किसी को वर्ल्ड कप जीतने नहीं दिया। जब उससे अगला वर्ल्ड कप आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में बारिश हो गई, 3 दिन बारिश हुई, वो बताते हैं इस तरह कि यार 3 दिन बारिश हो रही थी और पिच जो थी वो इतनी पोली होगी कि अगर बॉल बचती तो 1 इंच धंसती थी वहाँ पर। इन्होंने वसीम अकरम साहब को कॉल की और कहा कि तुमने टॉस जीतना अगर तो तुमने बैटिंग लेनी है। तो हमने फिर 131 किया था और 132 के ऊपर टीम हमारी ख़त्म हो गई थी। तो सर आपको लगता है कि वाकई वसीम अकरम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, कि इसकी बातों में आगे? यार रिस्पेक्ट होती है, देखो ना, शोएब अख्तर रिस्पेक्ट करता है, शाहिद अफरीदी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन टके आने की इनकी इज़्ज़त इसकी सोशल मीडिया टीम ने और इनके सोशल मीडिया के कतूरों ने वो नहीं छोड़ी कि जस्ट उन्होंने इख्तलाफ भी कोई नहीं किया। शोएब अख्तर ने यार एक PTV स्पोर्ट को ज्वाइन कर लिया, वो भाई वो एक प्लेयर है, वो एक लेजेंड है क्रिकेट का, वो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है सरकारी TV पे। इन्होंने उसकी बचा के रख दी। शाहिद अफरीदी ने कोई एक बात कोई ऐसी कह दी, उसकी ट्रोलिंग। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी साजिश है और ये बहुत बड़ा फितना है। और मेरी ज़ाती राय में, मैंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया को पढ़ा बड़ा गौर से,
दुनिया पढ़ती नहीं है, दुनिया सोचती नहीं है। मेरा अपना एक डायलॉग है कि सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से मुख्तलिफ होती है। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से मुख्तलिफ होती है। यहाँ हम सोचते नहीं हैं, हम दुनिया वालों की सोच के पीछे भागते जाते हैं। कुत्ते ने कान काटा, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दो, वो कान की तरफ देखो यार, कान को कुछ ज़ख्म हो गया। सोशल मीडिया और मीडिया वो टूल्स हैं जिनको सहूनी ताकतें अपने अपने मकासद के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करती हैं। मिस्र में इस्तेमाल किया, यमन में किया, इराक़ में किया, ईरान में किया, लेबनान में किया, सीरिया में किया, मुल्क तबाह कर दिया। अब प्री प्लान्ड इस्लामी एटमी पावर पाकिस्तान पिछले 2.5-3 साल से एक प्री प्लान्ड सोशल मीडिया के ज़रिए से और इस बानी तहरीक इंसाफ को, उसको फितने को और इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ को आगे रख के महज इस मुल्क को कि जिसकी फ़ौज से ये लड़ नहीं सकते क्योंकि वो 5वें-6ठे नंबर की ऑर्गेनाइज्ड, वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन्ड और बेहतरीन चेन ऑफ कमांड रखने वाली फ़ौज है, वो उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो एटम बॉम्ब रखता है। दुनिया उससे लड़ नहीं सकती क्योंकि वो मिसाइल प्रोग्राम रखता है। दुनिया उससे लड़ नहीं सकती कि वो स्मॉल टैक्टिकल बॉम्ब्स रखता है। उन्होंने क्या एजेंडा बनाया? उन्होंने एजेंडा बनाया कि इसको मुआशी तौर पे भी तबाह करो और इसको सियासी तौर पे भी अफरा तफरी का शिकार करो। तो ये 3.25 साल से ख़ुसूसन और पिछले 15 साल से अमूमन बानी तहरीक इंसाफ का ज़िम्मे ड्यूटी है कि तुमने अफरा तफरी, छीना झपटी, मारा मारी, ताइफुल मलूकी, धरने, मैना मानू, लेग पोलिंग, मार धाड़, कत्ल गारतगरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, पाकिस्तान के हर अदारे, हर शोबे के अंदर लॉलेसनेस वो क्रिएट करनी।